नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में आपके साथ तनीषा। देखिए, कहा जाता है जब किसी ब्रांड का नाम लोगों की रगों में बज जाए तो उससे जुड़ा हर फैसला सिर्फ व्यापार नहीं भावना बन जाता है। और आज की एक खबर कुछ ऐसी है, जहां एक साबुन ने पूरे कर्नाटक में सियासी और सांस्कृतिक तूफान खड़ा कर दिया। टैगलाइन एक ही है, विरासत बनाम विस्तार। तमन्ना भाटिया का नाम तो सुना ही होगा। नाम सुनते ही ग्लैमर, खूबसूरती और पैन इंडिया स्टारडम की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक साबुन है, मैसूर सैडल सोप। वही साबुन जो कर्नाटक के लोगों के लिए सिर्फ नहाने का प्रोडक्ट नहीं, बल्कि 100 साल से ज्यादा पुरानी पहचान है। ऐसे ही खबर आई कि कर्नाटक सरकार की कंपनी केएसडीएल ने तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राज्य में विरोध की लहर दौड़ पड़ी इस खबर को सुनते ही। तमन्ना भाटिया पूरे भारत में जानी पहचानी अभिनेत्री हैं, कई भाषाओं में काम कर चुकी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स का चेहरा बनी हुई हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मैसूर सैंडल सोप से जोड़ा गया, सवाल उठने लगे। वजह सीधी है, ये साबुन 1916 में मैसूर के राजा कृष्णराज वडियार ने शुरू किया था। तब से अब तक कर्नाटक की संस्कृति, चंदन की खुशबू और स्थानीय गर्व के प्रतीक बन गई है ये साबुन। लोगों का मानना है कि ऐसे ब्रांड का चेहरा वही होना चाहिए जो कन्नड़ संस्कृति और भाषा से जुड़ा हो। विरोध की आग बेंगलुरु से शुरू हुई। प्रो कन्नड़ संगठनों ने सड़कों पर उठकर नारेबाजी करना शुरू कर दी और सवाल पूछा कि क्या कर्नाटक में टैलेंट की कमी है, क्या हमारी कन्नड़ अभिनेत्रियां इस लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर भी यही गुस्सा दिखा। लोगों ने लिखा कि तमन्ना ना तो कन्नड़ बोलती है और ना ही इस सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है, फिर उन्हें क्यों चुना गया। इसी बीच सामने आया डील का आंकड़ा, जिसने आग में घी डालने वाला काम कर दिया। बताया गया कि तमन्ना भाटिया के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसके बदले में करीबन 6.20 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये डील सिर्फ मैसूर सैंडल सोप तक सीमित नहीं है, बल्कि केएसडीएल के कई प्रोडक्ट्स को कवर करेगी, यानी शावर जेल, टेल्कम पाउडर, हैंड वॉश, अगरबत्ती, धूप। इसके अलावा कई दूसरे बाथिंग प्रोडक्ट शामिल हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से इस फैसले का जोरदार बचाव भी किया गया। उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने साफ कहा कि ब्रांड एम्बेसडर चुनते समय भावना नहीं, मार्केटिंग देखी जाती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मैसूर सैंडल सोप की बिक्री का सिर्फ 18% हिस्सा कर्नाटक से आता है। बाकी देश में ब्रांड की पहचान बढ़ाने के लिए एक पैन इंडिया चेहरे की जरूरत है। मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो हॉलीवुड स्टार को ब्रांड से जोड़ा जाएगा। पाटिल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक सदी से ज्यादा पुरानी विरासत अब एक साफ नजरिए के साथ भविष्य की ओर हिम्मत से कदम बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि तमन्ना अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी दूसरे निजी साबुन या फिर समान प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करेंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट 10 फरवरी साल 2026 से प्रभावी हो चुका है और पूरी तरह से एक्सक्लूसिव रहेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि केएसडीएल इस वक्त अच्छा मुनाफा कमा रही है और हाल ही में साबुन, डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक डिवीजन में अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन दर्ज किया गया है। फिलहाल कंपनी 57 प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है। मैसूर चंदन साबुन से लेकर पैकेट ड्रिंकिंग वाटर तक बनाती है। लेकिन सरकार की दलीलों से विरोध शांत नहीं हुआ। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुधाकर के एक्स प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा तीखे ताव कसे। उन्होंने कांग्रेस सरकार एंटी कन्नड़ मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि जब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है, फिर किसी दूसरे राज्य और भाषा की अभिनेत्री को क्यों चुना गया। उन्होंने कहा कि रश्मिका मंदाना हो गई या फिर श्रीनदी शेट्टी, ये सभी जो हैं, ये सभी नाम उन्होंने गिनवाए और कहा कि ये सभी फेमस अभिनेत्री हैं जिनका नाम बाहर तक चलता है। सोशल मीडिया पर बहस 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा चेहरा जरूरी है और तमन्ना इससे पूरी तरीके से फिट बैठ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग इसे सांस्कृतिक अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ बिजनेस नहीं होती है। तमन्ना भाटिया की तरफ से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई सीधा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो साफ है कि एक साबुन, एक ब्रांड एम्बेसडर और एक सरकारी फैसला, इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक की राजनीति, संस्कृति और मार्केटिंग को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल तो यही है कि क्या ब्रांड की ग्रोथ के लिए भावनाओं से समझौता जरूरी है या फिर विरासत के साथ चलकर भी विस्तार मुमकिन है। मैसूर सैंडल सोप का ये फैसला आने वाले वक्त में मिसाल बनेगा या फिर विवाद की किताब में एक नया अध्याय, ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विस्तार।